बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पाठ का यहाँ पर नाम दिया है मेरी शिक्षा। पहला प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो उत्तर में आप लोग इसको लिखेंगे, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया था। फिर अगला प्रश्न है, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? उत्तर में आप लिखेंगे, उनके साथ उनके परिवार के ही 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। फिर प्रश्न है अपना अगला, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? तो उत्तर लिखना है आपको, पहले मौलवी साहब गंभीर नहीं थे, इसलिए कभी कभी मजाक के पात्र बन जाते थे, जबकि नए मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। फिर अगला प्रश्न है, देर तक न पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? तो उत्तर है आपका, जमुना भाई तेल के दिए में रेत की पोटली रख देते थे, वह शीघ्र ही तेल सोख लेती थी और दिया जल्दी बुझ जाता था। फिर अगला है प्रश्न, सोच समझकर विचार कर कर बताइए। दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? तो उत्तर आपको ये बताना है, दूसरे वाले मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे, उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वे अच्छा पढ़ाते थे। फिर देखिए दिया है प्रश्न, भाषा के रंग। नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। ये शब्द दिया है, कोठरी, करते, रहा, में, वे, एक, थे। अब इसको हमें सही क्रम में करते हुए इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखिए नीचे उत्तर दिया है, वे एक कोठरी में रहा करते थे। अब फिर दूसरा है, समय भी था खेलने के लिए कूदने दिया जाता। अब इसका मिलाकर एक वाक्य बनाइए। तो बनेगा, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। फिर अगला है, आधा प्रायः मिलती छुट्टी घंटे की थी। तो उसका उत्तर बनेगा, प्रायः आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। फिर अगला है, चरपाई साहब सोते पर मौलवी थे। तो उत्तर बनेगा इसका, मौलवी साहब चरपाई पर सोते थे। अगला प्रश्न है, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनी है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। किताब में जैसे छोटे का विलोम क्या होगा, बड़ा, इधर का विलोम क्या होता है, उधर। ऐसे ही यहाँ पर आपको ढूंढकर किताब में से लिखना है। जो ये है देखिए लिखा गया है, खेलने का होगा विलोम कूदने, खेल का होगा कूद। ये हो गया, बुक में दिया है, उसी में से लिखा गया है। धीरे धीरे तरह तरह, धीरे धीरे तरह तरह, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति मतलब 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। अब जोड़े आपको ढूंढ कर लिखना है, जैसे यहाँ पर है 2 बार यूज हुआ है। तो कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, जुग जुग, पिघल पिघल, है ना। ये किताब में दिया ही है, उसी में से ढूंढ कर लिखा गया है। फिर अगला है, बेखौफ शब्द में वे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्दों में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार आपको इन शब्दों का अर्थ लिखना है। शब्द क्या है, बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब और बेमिसाल। तो पहला शब्द हमारा होगा यहाँ पर उत्तर में, बेदाग का उत्तर होगा दाग विहीन, बेकसूर का उत्तर होता है निर्दोष, बेघर का होगा जिसके कोई घर न हो, बेवजह का होगा जिसकी कोई वजह न हो, बेहिसाब का होता है जिसका कोई हिसाब न हो, और बेमिसाल का होगा जिसकी कोई मिसाल ना हो। फिर कह रहा अगला, तुम्हारी कलम से। प्रश्न है, आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ?
आप लिख दीजिएगा कापी में। आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं, लिख दीजिएगा। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों, इसके बारे में भी आपको लिखना है। अब लिखना है अब करने की बारी। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी आत्मकथा पढ़िए। तो आप लोगों को किताब अगर आत्मकथा की है तो स्कूल में से देखकर और उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति का है, पता कीजिए वे कौन थे। तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ। यह कथन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। फिर कर रहा है प्रश्न, मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो आप सवाल देखिए, यहाँ पर हमने बना दिया है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए बालक राजेंद्र प्रसाद को कहाँ जाना पड़ा। फिर दूसरा प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद के चचेरे भाई का क्या नाम था। ये प्रश्न है ना, ऐसे बनाना है आपको। फिर 7वां प्रश्न है, इस पाठ से मैंने सीखा और मैं करूँगा या करूँगी। उपयुक्त दोनों का प्रश्न उत्तर छात्र स्वयं लिखें। कह रहा है कि इसका उत्तर जो है आप लोग खुद लिखिएगा। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।